Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, नियर बागी फिरदौस मस्जिद भिवंडी। मैं फिरोज मेमन दवल में सभी का स्वागत है। हम आए हैं भिवंडी। आज वीवी पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कूल नंबर म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 65 मतलब कॉर्पोरेशन की स्कूल है 65 नंबर, जिसे बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर कई विवाद हुए, उसके बाद कई सुनवाई हुई और अब जाके जो है ये तय हुआ था कि उस स्कूल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो क्योंकि वो स्कूल पूरी की पूरी जर्जर हो चुकी थी और वहाँ पे बच्चे बैठ नहीं सकते थे। स्कूल पिछले 61 साल से यहाँ पर है और 61 साल से ऐसे ही ये इसका स्ट्रक्चर था और 61 साल बाद ह्यूमन राइट्स वालों को इस पे नजर पड़ी और उन्हें ये समझ में आया कि इस स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जिसके पर उन्होंने भिवंडी महानगर पालिका से एक अपील की थी। उनको ये एक इंक्वायरी बिठाई थी कि या तो इसमें टॉयलेट की फैसिलिटी दे दी जाए या तो फिर इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो भिवंडी के उस वक्त के जो आयुक्त थे विजय महसल, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि हम इसके अंदर टॉयलेट नहीं बना सकते, इसके लिए स्कूल को बंद कर दिया जाए और इसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। और अब जो जाके जो है एक नई जगह देखी बिल्कुल स्कूल के सामने, जहाँ पे ये स्कूल का नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा। इसका आज भूमि पूजन होने जा रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखाया जाएगा। भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख द्वारा जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। उन्होंने इस इमारत को बनाने के लिए 60 लाख रुपए की निधि दी है। तो यहाँ पे आज उसी का एक जलसा, एक कार्यक्रम है। तो आइए देखते हैं क्या है सारा प्रोग्राम। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हो जाए। ये मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और वाकई में हमारे लिए बड़ी सद्दा पेशानी का वक्त है कि हम आज की शाम वो सुबह देख रहे हैं जिसका हमें 61 साल से इंतजार था। एक तवील अरसा जिसमें कई नस्लें जवान होकर परवान होकर आगे बढ़ती हैं और फिर उसके बाद में वो अपने आगे आने वाले बच्चों के भी बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं। इतनी तवील सफर इस स्कूल ने तय किया है और वो आज की शाम वो सुबह तुलू हो रही है। ये जो स्कूल है इसका इतिहास आज मुझे पता चला, इसकी अहमियत आज मुझे पता चली। लेकिन कोई भी स्कूल हो उसकी अहमियत उस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे सर ने बताया कि इबादत गाह होते हैं, उतना ही ज़रूरी ज़िंदगी में इंसान के लिए स्कूल होती है। पर हुकूमत नहीं कर रहे, ये दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। मेरे मौला इन्हें सलामत रख, इन्हें दारैन की नेमतों से नवाज दे, इन्हें हर मैदान में कामयाबी अता फरमा दे। इन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। नहीं, जब मैं आमदार बना तब से ही मैं इकबाल सर की ये स्कूल को विज़िट करता था, लेकिन एक दिन अचानक नसीर सर का मुझे फ़ोन आया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई साहब चले गए और उन्होंने कंप्लेन की कि ये स्कूल जो चल रही है यहाँ पे पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है और आईटी का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेशन को नोटिस दिया नेशनल ह्यूमन राइट्स स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और बहुत सख्त स्ट्रिक्चर्स किए कि इसको बंद करो। और फिर कॉर्पोरेशन के पास तो कोई रास्ता नहीं रहता है, कॉर्पोरेशन सीधा उठा के बंद कर देती है। तभी हम लोगों ने इमीडिएटली भागम दौड़ी की, स्कूल के लिए 60 लाख का फंड लाया। फंड लाने के बाद भी परेशानी थी कि जो है वो लैंड जो है जहाँ पे बनाना, क्योंकि बहुत कम जगह है यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी की थी। फिर भाग दौड़ के पीडब्ल्यूडी की एनओसी लाई गई टाइम बाउंड मैनर में। फिर उस वक्त में ही करना था सब कुछ, फंड, टेंडर, सब कुछ करके हमने कन्विंस किया कोर्ट को कि हम ये स्कूल अच्छे से बनाएंगे जहाँ पानी, टॉयलेट सब कुछ होगा। आज आप देख रहे हैं कि ये अच्छा सा खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पर। लेकिन फिर मेरे जहन में बात थी कि अगर हम ये स्कूल को बंद कर देंगे तो फिर ये भी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि 7.5 लाख रुपए की निधि देके इसको डिजिटल क्लास कर देते हैं। मेरे बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर,
लेकिन डिजिटल नॉलेज के लिए यहाँ आएंगे। तो आज इसका तो काम पहले ही शुरू कर दिया हमने, लेकिन जो 60 लाख की निधि से जो नई इमारत बनना है उसका काम भी अब 1-2 दिन में शुरू होगा। मुझे खुशी है कि आजबीबी का ये जो इलाका है, यहाँ के लोगों के जो जज्बात जुड़े हुए हैं ये स्कूल से, क्योंकि 1961 की स्कूल है, अच्छे लोग यहाँ पे सीए डॉक्टर्स यहाँ से बन के पढ़ के निकले, तो बहुत जज्बात लोगों के जुड़े हुए थे। आज हम लोग कामयाब हुए, अल्लाह ने ज़रिया बनाया कि आज ये स्कूल अच्छा बन रहा है, पुराना स्कूल वैसा ही है, डिजिटल बन रहा है। तो ये इलाके के लिए, हमारे लिए, भिवंडी के लिए, तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशहाल बात है। रईस भाई, हम पूरे शहर ही नहीं, हम भी यही देख रहे हैं कि आप एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, कई सारे स्कूल जो है तामीर करा रहे हो और जो उसका रिपेयरिंग का काम है आप ज़्यादातर फंड वहीं दे रहे हो। लेकिन मंडपा में जो कारपोरेशन है, कारपोरेशन के जो शिक्षक विभाग के जो लोग हैं, क्या आपको वहाँ कॉर्पोरेट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भिवंडी में 47 स्कूल है, इमारतें हैं, उसके अंदर 3 तो ये लोग बंद कर चुके हैं। और जैसे कल आपने देखा कि जो नई बस्ती की स्कूल है, अगर 50 लाख उसको नहीं देते तो वो बंद हो जाती, 60 लाख इसको नहीं देते तो ये बंद हो रही थी। 104 नंबर स्कूल बंद हो गई है, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपये आ जाए। आमदार का काम प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी कॉरपोरेशन को दी है। कॉरपोरेशन एजुकेशन सेस कलेक्ट करता है, ये कॉरपोरेशन तो डबल सेस कलेक्ट करता है। लेकिन अफसोस है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कॉरपोरेशन है जिसका अपना एजुकेशन का बजट ही नहीं है। स्कूल की इमारत छोड़ दीजिए, 5 लाख की बुक्स नहीं देने को तैयार है, मतलब फर्नीचर देने को तैयार है। अभी ये स्कूल तैयार हो रही है, हम बोलेंगे हमारे पास बेंच के लिए पैसा नहीं। 22 स्कूल को सरकार ने 9 करोड़ रुपए दिया, इनके पास 30 लाख रुपया बेंच के लिए नहीं, सब हम लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल फेलियर है एजुकेशन के नाम पे ये कॉरपोरेशन। और ये कॉरपोरेशन जो है, इसको मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि ये इमारतें एकदम खस्ता हो रही है, आप खर्चा कीजिए, बजट बनाइए, एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और टीचरों को सताया जाता है और कुछ नहीं होता। ये कॉरपोरेशन पूरे महाराष्ट्र में एजुकेशन के नाम पे सबसे नीचे लेवल पे आती है, एक फेलियर है कॉरपोरेशन। रईस भाई, हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो ही क्षेत्र में आपने काफ़ी सारे स्कूलों का, लेकिन एक मराठी स्कूल है गायत्री नगर हनुमान मंदिर के पीछे, उसकी भी थोड़ी खस्ता हालत है, तो थोड़ा सी उसके ऊपर भी नहीं, आप बराबर बोल रहे हैं। परसों ही मुझे उनका खत आया है, मैंने हमारे लोगों को कहा कि उसका एस्टीमेट जल्दी से बनाइए। जैसे हमको पता चलता है कि कितने पैसे लगते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। मेरी तो कोशिश है, जब मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि भिवंडी के स्कूल को पैसा दो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहला आमदार है जो ऐसी बात कर रहा है और तुमको देंगे तो सारे आमदारों को देना पड़ेगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भिवंडी में आज बहुत सारा पैसा उन्होंने गटर चीज़ों को दिया, हमारी स्कूल्स की हालत ख़राब है। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे लिए सिर्फ तालीम के लिए ज़रिया कीजिए, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे।